हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं लास्ट अपलोडेड वीडियो का सेकंड पार्ट, आइटम एट्रीब्यूट्स। आप सर्च भी कर सकते हो, आपको आइटम एट्रीब्यूट्स की लिस्ट मिल जाएगी। और लास्ट के वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि आप कैसे आइटम एट्रीब्यूट्स कार्ड के थ्रू भी जा सकते हो और आप डायरेक्टली लिस्ट के थ्रू भी जा सकते हो। ठीक है, लिस्ट में इस तरह से आप आ जाओ। अब मैनुअल तो हमने क्रिएट करना सीख लिया था कि आइटम एट्रीब्यूट्स कैसे क्रिएट करते हैं, लेकिन अगर इन्हीं आइटम एट्रीब्यूट्स को हम कॉन्फ़िगरेशन पैकेज के थ्रू अपलोड करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं वो हमें देखना है। तो अभी हम आइटम कार्ड के थ्रू नहीं जाएंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डायरेक्टली कॉन्फ़िगरेशन पैकेज के थ्रू जाएंगे। आइटम कार्ड के थ्रू कैसे लिंक कर सकते हैं वो आप पार्ट 1 वीडियो में देख सकते हैं। तो चलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन पैकेज ओपन करते हैं। इसमें मैंने आपको लास्ट सिखाया था कि कॉन्फ़िगरेशन पैकेज में कैसे आप क्रिएट कर सकते हो आइटम एट्रीब्यूट्स के लिए सेटअप, और कैसे आप लिंक कर सकते हो टू टेबल्स। तो इसके लिए आपको पिछला वीडियो देखना होगा, पार्ट 1। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में क्रिएट करना सिखा दिया था, तो आप पार्ट 1 वीडियो देख के ये सीख सकते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, अगर आपको कुछ क्रॉस चेक करना है तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो, वरना 2 टेबल हमने ऐड की थी। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें पहले एक्सपोर्ट करना है इस सिस्टम में। इस सैंपल कंपनी में जितना भी सैंपल डेटा होगा वो आ जाएगा। 2 टेबल्स सिखा रहा है, सिलेक्ट हुई है 2 टेबल्स, इसे हम एक्सेल पे भेज देंगे। इसे ओपन करना है। फाइल के नाम को चेंज नहीं करेंगे, जैसा नाम है वैसे ही रहने देंगे। ये फर्स्ट टेबल आइटम एट्रीब्यूट, टेबल आईडी 7500, आइटम एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज की टेबल 7501। ठीक है, और आप किसी में भी क्लिक करके उसके अंदर जितनी वैल्यूज है देख सकते हो, और एक्सेल फीचर्स को पूरा यूज करके आपको जो भी फिल्टर्स लगाने हैं लगा सकते हो। सर्च करना है तो यहाँ वो कीवर्ड डाल के सर्च कर सकते हो। ठीक है, जितनी फील्ड हमने क्रिएट की थी, ऐड की थी एक्सपोर्ट वाला कॉन्फ़िगरेशन पैकेज बनाने के लिए, वो सारी फील्ड्स इसमें आ रही हैं। अब जैसे देखो, पहले वाला जो टेबल है आइटम एट्रीब्यूट, अब आप चेक कर सकते हो आईडी, नेम, टाइप, यूनिट ऑफ मेजर। तो रो वाइज अगर आप चेक करोगे तो 2 जो है वो डेप्थ के लिए है, उसका टाइप डेसिमल है, और सीएम मीन्स सेंटीमीटर। आप अगर इंच में डालना चाहते हो तो वो भी आप चेंज कर सकते हो इसे, यूनिट ऑफ मेजर को। 3 की जो आईडी है वो विड्थ के लिए है, 4th की आईडी हाइट के लिए है, 5 की आईडी मटेरियल डिस्क्रिप्शन के लिए है जिसका टाइप टेक्स्ट है, टेक्स्ट में लिखेंगे हम। 6 मॉडल ईयर इंटीजर, राउंडेड वैल्यू होनी चाहिए तो वो इंटीजर होगा। कलर्स, इसमें आपको मल्टीपल चॉइसेस ऑप्शंस मिलेंगे, कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हो। इमेज और प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका कलर क्या है। दूसरा मैन्युफैक्चरिंग डेट, ये मैंने आपको क्रिएट करके दिखाया था, और एक्सपायरी डेट मैंने एक और मैनुअल क्रिएशन किया था। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हैं। और अब मान लो मुझे कलर्स में और कुछ ऑप्शंस भी ऐड करने हैं। ठीक है, और कुछ ऑप्शंस ऐड करने हैं, तो उसके पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास सैंपल कंपनी में क्या क्या कलर चॉइसेस थे। तो हमें क्या करना है, हमें आइटम एट्रीब्यूट्स, अगर आप सैंपल कंपनी यूज कर रहे हो तो आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए कि वैल्यूज क्या क्या थी आपके पास।
देखो मेरे पास इतने सारे वैल्यूज है, ब्लैक, व्हाइट, रेड, नेवी ब्लू, स्काई ब्लू, डार्क ब्लू, आइवरी और एंड ऑफ व्हाइट। इसके अलावा अगर कोई चॉइसेस मुझे ऐड करनी है और आपका अगर डेटाबेस ब्लैंक है तो आप क्या कर सकते हो कि ब्लैंक के अकॉर्डिंग आप चॉइसेस ऐड कर सकते हो। तो आइटम एट्रीब्यूट की आईडी है 10, हम ऐड करने वाले हैं कलर्स और वो ऑप्शन एज अ टाइप उसका ऑप्शन है, वैल्यू में जाएंगे। अब यहाँ पे ये जो वैल्यूज आ रही है हमें चेक करना है एट्रीब्यूट आईडी, अभी हमने देखा था। अब आइटम एट्रीब्यूट के लिए ना जो सबसे पहला वाला कॉलम है वो है, उसके बाद वैल्यूज टेबल के लिए है, ये वैल्यूज टेबल की आईडी है। यहाँ से मान लो आपकी वैल्यूज टेबल के लिए सारा डेटा है, वैल्यूज टेबल की आईडी, वैल्यूज टेबल की वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू, डेट वैल्यू, जितना आपको समझ में आ रहा है उतना कॉन्सेप्ट रखना है, बाकी आप एक टेस्ट कंपनी पे टेस्ट कर लेना। तो आइटम एट्रीब्यूट का जो मेन टेबल है जिससे हम कनेक्शन बैठा रहे हैं, जिसकी वैल्यू हम ऐड करवा रहे हैं, उसका हम एक फिल्टर लगाने वाले हैं और वो फिल्टर है, आप डायरेक्टली भी 10 लिख सकते हो या आप सिलेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, आ गया। तो ये है कलर के लिए, देखो वैल्यूज देखो आपको कलर लिखने लगा ना। तो ये जो वैल्यू वाला सिलेक्शन बॉक्स है ना, आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं, कोई एक कलर लिख के या इस तरफ से स्क्रॉल करके या सर्च बॉक्स यूज करके तो भी आपको दिख जाता है सैंपल डेटा। ये मैंने इसलिए रखा है कि सैंपल डेटा मिले और थोड़ी क्लियरिटी आए कि वैल्यूज कैसे मैच करवानी है। तो अभी मान लो मुझे दो चार कलर और ऐड करने हैं, तो कलर ऐड करने के लिए सबसे पहली चीज एट्रीब्यूट आईडी आइटम एट्रीब्यूट टेबल से रिलेटेड है, उसके बाद वैल्यूज टेबल का डेटा शुरू हो रहा है। तो सीक्वेंस अगर आप देखो तो कलर्स के लिए 10, और जब आप यहाँ आओ आईडी में तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको थोड़ा सा असेंडिंग ऑर्डर मिलेगा। ठीक है, सी इतना जो मैंने बनाए कलर्स उनके लिए, जो लास्ट वीडियो में हमने एक्सपोर्ट करना सीखा था, मैनुअल बनाना सीखा था, उसके अकॉर्डिंग जब हमने मैनुअल क्रिएशन किया था इतने सारे कलर्स मैंने बनाए थे, तो इन सबका आईडी इस तरह से जनरेट हुआ है 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, यानी असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप मान लो मैं और दो तीन कलर बनाऊं, ज्यादा नहीं बना रही हूँ मैं, सिर्फ दो तीन ही बना रही हूँ, आप चाहो तो एक्स्ट्रा बना सकते हो। ठीक है, इतना मैंने बना लिया। अब ये जो तीन कलर है ये हम चेक करके देखेंगे कि ये तीनों सिस्टम में आए नहीं, हम इंपोर्ट करेंगे तीन वैल्यूज, और इन तीन वैल्यूज के लिए ये जो अगर आपको लग रहा है कि इसका अलाइनमेंट सही नहीं है, लेफ्ट और राइट होना चाहिए, जो भी आप रखना चाहें, तो इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये इंपोर्ट होने के बाद आपके डेटाबेस पे एकदम करेक्ट ही जाएगा। तो क्या करना है, आपको कंट्रोल एस करना है, या आप तो कंट्रोल एस करके सेव कर लो, या अगर आप इस तरह से सेव करते हो तो इस तरह से भी सेव कर सकते हो। सेव हो गया, सेव होने के बाद तो आप ध्यान देना मैंने इसमें कुछ नहीं किया है। ठीक है, ये वाला जो फील्ड रो था, ये जो रो है इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने बस क्या किया है यहाँ पे वैल्यूज ऐड कर दी है, और ये जो भी हम कलर कर रहे हैं या अलाइनमेंट वगैरह है इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आप टेस्टिंग के लिए चेक कर सकते हो, और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसे बंद करना है और अपने सिस्टम पे इंपोर्ट करना है। तो हमारे सिस्टम पे इंपोर्ट करने से पहले आपको क्या करना है, सिलेक्ट मोर, यहाँ इस पे क्लिक कर दीजिए, सिलेक्शन हो गई, एक साथ सिलेक्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें इंपोर्ट करना है, और अगर इससे पहले आप कुछ चेक करना चाहते हो कि आपने कितने फील्ड्स लिए थे, इंक्लूडेड फील्ड्स वगैरह, तो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अब हम इसे इंपोर्ट करेंगे, एक्सेल, इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल,
चूज, और आपकी जो फाइल होगी आज वाली, टुडे, ठीक है। तो फाइल आ रही है, यहाँ पे भी आप चाहो तो सिलेक्ट मोड कर लो, इंपोर्ट table 7500 in the package item attribute contains 9 records that will be overwritten by import. Do you want to continue? Yes. ऑलरेडी जो डेटा थे वो ओवरराइट होंगे और नए रिकॉर्ड ऐड हो जाएंगे। 7501 के लिए भी वही लिख रहा है, यस कर देना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको चेक करना है कि ये जो डेटाबेस रिकॉर्ड्स हैं, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। वैसे हमने एट्रीब्यूट्स में कुछ ऐड नहीं किया था, हमने सिर्फ वैल्यूज में ऐड किया था, तो हमें यहाँ चेक करना चाहिए सेकंड वाले में। अगर यहाँ से आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो इसका, तो हमें क्या करने की जरूरत है, एट्रीब्यूट्स, आइटम एट्रीब्यूट्स के लिए शो हो रहा है लेकिन वैल्यूज के लिए शो नहीं हो रहा है। तो अगर वैल्यूज के लिए शो नहीं हो रहा है तो हमें क्या करने की जरूरत है, हमें चेक करना है ये नंबर ऑफ पैकेज रिकॉर्ड्स, इनवैलिड नो, इसका मतलब है हमारा डेटा करेक्ट है। यहाँ जाना है, हमें चेक करना है कि कोई एरर है। there are no data migration errors in this record. हो गया क्लियर, रिकॉर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेटा करेक्ट है। अगर कोई एरर मार्क नहीं है, कोई रेड मार्क नहीं है, कोई वैलिडेशन नहीं है, इसका मतलब पूरा का पूरा डेटा सही आ रहा है। तो आपको सिंपल सी चीज करनी है, जाइए फंक्शन पे और अप्लाई डेटा कर दीजिए। One table are processed, 0 errors found, 8 record inserted, 8 records modified. Okay, done. अब देखो यहाँ से नंबर ऑफ पैकेज रिकॉर्ड 0 हो गया क्योंकि एक ही टेबल सिलेक्ट है, क्योंकि ये एरो मार्क सिर्फ इस टेबल पे बन रहा है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, एक एक करके करते हैं। नंबर ऑफ पैकेज रिकॉर्ड्स, जब तक डेटा सिस्टम के टेबल्स पे नहीं जाता है वो टेम्परेरी यहाँ पे खड़ा रहता है। यहाँ पे भी इनवैलिड नो बोल रहा है, मतलब हमारा डेटा करेक्ट है। एरर्स चेक कर लेंगे, कोई एरर है, कोई एरर नहीं है। अब हम यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी हमें क्या करना है, हमें एक सिंपल सी चीज करनी है, सिलेक्ट मोर, और यहाँ पे जाएंगे हम अप्लाई डेटा। अप्लाई द डेटा इन द पैकेज टू द डेटाबेस। आफ्टर यू अप्लाई डेटा यू कैन ओनली सी इन द डेटाबेस, क्योंकि यहाँ से वो चला जाएगा। सी 0 हो गया। अब अगर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें चेक करना, मैंने पेज आईडी क्रिएट डाल रखा है। जैसे पेज आईडी पहले वाले टेबल का 7503 है, आप यहाँ जाके आईडी ऐसे चेक कर सकते हो, 7503, आइटम एट्रीब्यूट। ऐसे ही 7504 एट्रीब्यूट वैल्यूज के लिए है, ठीक है। तो आप वैल्यूज के लिए भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, वैल्यूज तो नहीं आ रही है लेकिन नंबर ऑफ जो आइटम एट्रीब्यूट्स है वो आपको दिख जाएगा। इस तरह से आप चेक कर सकते हो। देखो कलर्स, अब आप यहाँ क्लिक कर दो या फिर आप यहाँ क्लिक कर दो। सी शॉर्टकट, दिस इज अ शॉर्टकट वे टू चेक योर आइटम एट्रीब्यूट्स वैल्यूज। अगर आपको डायरेक्टली वहां नहीं दिखा रहा है तो थोड़ा सा घूम के आ जाते हैं और इस जगह पे आपको दिख जाएगा। दोनों आइटम एट्रीब्यूट्स इस लिंक से भी क्लिक हो सकता है और आइटम एट्रीब्यूट्स इस लिंक से भी क्लिक हो सकता है। और ये कौन सी टेबल मैंने लगा रखी थी, कौन सा पेज लगा रखा था, ये मैंने लगा रखा था 7503 आईडी। अगर आप यहाँ पेज आईडी लगा के रखोगे तो आप आराम से जैसे यहाँ क्लिक करोगे, बस आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, आपने जो ऐड किया था उससे रिलेटेड आपको मिल जाएगा डिटेल। सी
कौन कौन सा कलर हमने ऐड किया था, आपको याद होगा तो येलो, रॉयल ब्लू एंड ग्रीन, 3 कलर अभी ऐड किया था। वो तीनों कलर इंपोर्ट होके आ गए हैं और जो डेटा पहले से था वो ओवर रिटन हुआ है, क्योंकि अगर आप ब्लैंक करोगे तो वो क्या करेगा, सिर्फ 3 कलर लेके आएगा और बाकी को ब्लैंक कर देगा, तो वो हमें नहीं करना था। एग्जिस्टिंग वैल्यू रहने देनी थी और नई वैल्यू ऐड करनी थी। तो इस तरह से आप कर सकते हो, और ये एक तरीका है देखने का, वरना तो आप डायरेक्ट फिर से सर्च बॉक्स यूज करके आइटम एट्रीब्यूट्स ऐसा था कलर्स, ठीक है, व्यू कर लेते हैं। यहाँ से भी देख सकते हैं, वहां से भी देख सकते हैं। सी, येलो, रॉयल ब्लू, ग्रीन, इस तरह से यूज करके आप ऐड कर सकते हो। कॉन्फ़िगरेशन पैकेज यूज करोगे अगर आपकी लिस्ट लंबी है, बहुत सारी चीजें ऐड करनी है, बहुत सारे आइटम एट्रीब्यूट एंड इनकी वैल्यूज ऐड करनी है, डेटा ज्यादा है तो कॉन्फ़िगरेशन पैकेज यूज करो, 2-4 ही है तो मैनुअली ऐड कर लो, दोनों मैंने आपको सिखा दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।